अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर मलिक है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मेरिटेक। दोस्तों, जापान दुनिया के डेवलप कंट्रीज में से एक है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया में सबसे आगे है। इस मुल्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा रोबोट्स पाए जाते हैं। यहाँ के लोग एक अलग ही ज़िंदगी बसर करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान में होने वाले कुछ ऐसे कामों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ जो दुनिया में किसी और मुल्क में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए मेरिटेक चैनल को सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, हमारे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को रिस्पेक्ट दी जाती है और इनके लिए अलहदा सीट्स मौजूद होती हैं। अगर किसी बूढ़े या फिर औरतों वगैरह को जगह ना भी मिले तो इन लोगों को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी सीट दे दी जाती है। लेकिन जापान के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ बड़े छोटे, बूढ़े या फिर औरतें, किसी के लिए कोई कानून नहीं है। बस जो शख्स पहले आएगा और सीट पर बैठ जाएगा वो जगह उसी की हो जाएगी। पुशिंग पीपल। दोस्तों, दुनिया की तकरीबन हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगह पर रश तो होता ही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रेन में रश ज़्यादा होने की वजह से इनमें चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। जापान में मौजूद सबवेज में भी कुछ ऐसा ही होता है। ज़्यादा रश होने की वजह से जापान सबवेज में चढ़ना नामुमकिन होता है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जापान रेलवेज ने कुछ ऐसे वर्कर्स को रखा हुआ है जो कि लोगों को पुश करते हैं। इन लोगों को ओशिया कहा जाता है। इनका काम लोगों को ट्रेन के अंदर पुश करना होता है। ये वर्कर्स लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देते हैं ताकि ट्रेन के दरवाजे बंद हो सकें। ये वाकई में सबसे अनोखा काम है। बेबी क्लीनर। दोस्तों, घर की सफाई करना हर औरत के लिए ही सर का दर्द होता है। अगर घर बच्चों वाला हो तो ये काम दोगुना हो जाता है। लेकिन जापान के अंदर इस चीज का भी सलूशन मौजूद है। जापान में 3 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ऐसे कपड़े मिलते हैं जिनको बेबी मॉप्स कहा जाता है। इन कपड़ों का डिजाइन ऐसा होता है कि इसको पहनकर बच्चे फर्श पर चलते चलते इसकी सफाई कर देंगे। ऐसे यूनिक आइडियाज आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिल सकते हैं। स्लीपिंग इन ऑफिस। दोस्तों, दुनिया में हर जगह अगर कोई एम्प्लॉय काम करने के दौरान ऑफिस में सो जाए तो बॉस के सामने इसकी शामत आ जाती है। लेकिन जापान के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। अगर कोई जापान के अंदर ऑफिस में सो जाता है तो इसे कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि इसे और ज्यादा मेहनती समझा जाता है क्योंकि इसे ज्यादा काम करने की वजह से ही नींद आई होगी। और जापान के अंदर वर्कर्स इस चीज का खूब फायदा उठाते हैं। ओकीगारा फॉरेस्ट। दोस्तों, जंगलों में लोग शिकार के लिए या फिर एडवेंचर के लिए जाते हैं। लेकिन जापान के अंदर एक ऐसा जंगल है जिसमें लोग खुदकुशी के लिए जाते हैं। इस जंगल का नाम ओकीगारा फॉरेस्ट है। इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हर साल 100 से भी ज्यादा लोग आकर खुदकुशी करते हैं। वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है और दुनिया की सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स जापान के अंदर ही मौजूद हैं। जापान के अंदर कुछ ऐसी वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं जो कि दुनिया में सबसे यूनिक हैं। आप इन मशीन से कुछ भी चीज खरीद सकते हैं जिनमें कपड़े, जूते, फल, यहाँ तक कि अंडरवेयर भी खरीदा जा सकता है। ऐसी वेंडिंग मशीन सिर्फ जापान में ही मौजूद हैं। पॉप म्यूजियम। दोस्तों, जापान के मुतालिक ये बात बताने में मुझे बहुत हंसी आ रही है और आप भी ये सुनकर जरूर हंस पड़ेंगे कि जापान में एक ऐसा गंदा म्यूजियम है कि जहाँ पर इंसान को बाथरूम की गंदगी दिखाई जाती है और इससे रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं। यकीन नहीं आता कि ऐसे गंदे मकाम पर भी लोग विजिट करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये थे जापान के मुतालिक चंद दिलचस्प हकाइक। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।